दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, छात्रों ने और टीचरों ने बहुत जहदोजहद किया और जो है अभी अभी खबर आई है कि बीपीएससी अध्यक्ष ने एक प्रेस रिलीज किया है, बीपीएससी के वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें क्लियरिफिकेशन भी दिया गया है कि एग्जाम 13 को ही लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तैयारी में लग जाइए और तैयारी में लगने के बाद दोस्तों मैं आज आपके लिए 1 से 6 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, ये 13 तारीख के पहले का ये बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसके बाद 13 के बाद ही आपको वीडियो मिलेगा। अब 13 तक सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट ही मैं दे पाऊंगा। ठीक है, 13 के बाद अब करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे। तो ये करंट अफेयर्स का अब सिर्फ टेस्ट सीरीज ही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा। तो आप देखिए दोस्तों, आज चलते हैं, आज ये देख लीजिए, आज 1 से 6 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर मैं हाजिर हूं। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अप्रैल 2024 से 26 नवंबर 2024 तक की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर जिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। आयोग की तरफ से जारी अप्रैल से 26 नवंबर तक की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर उक्त 3 क्षेत्रों में अव्वल आने के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन में तीसरे स्थान पर रहा है। 2 क्षेत्र में प्रथम व 1 में तीसरा स्थान मिलने पर जिले को इनाम के तौर पर 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दूसरे स्थान पर उड़ीसा का कंधमाल जिला है। अगस्त 2024 माह की रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय जिला प्रथम स्थान पर आया है। अन्य रैंकिंग 17वीं बीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण कुछ है, आप देख लीजिए वो क्या है। देखिए दोस्तों, 6वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग 2024 में बिहार का स्थान 16वां है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में बिहार का रैंकिंग सबसे पीछे है, 57वें रैंकिंग के साथ सबसे पीछे है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में बिहार का स्थान 36वां और सबसे गरीब राज्य है यह, और 33.76% लोग यहाँ पर गरीब है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 की बात किया तो बिहार का रैंक 15वां है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पहचाने गए आकांक्षी जिलों में शीघ्रता पूर्वक और प्रभावी बदलाव लाना था। भारत सरकार ने देश के 28 राज्यों के 115 जिलों की पहचान की है, जिनका सामाजिक आर्थिक संकेतक खराब है। नीति आयोग जो है, अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान को जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा, उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। दोस्तों, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 17 बीपीएससी में नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। नालंदा बिहार शरीफ हरनौत की रहने वाली किस खिलाड़ी ने थाईलैंड में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स के गोला फेंक या शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण जीतकर भारत और बिहार का नाम रोशन कर दिया? तो दोस्तों, गोल्डी, और उन्होंने गोल्ड जीता भी है। नालंदा बिहार शरीफ हरनौत की रहने वाली गोल्डी ने थाईलैंड में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक्स यूथ गेम्स के गोला फेंक शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण जीतकर भारत और बिहार का नाम रोशन कर दिया है। देखिए दोस्तों, खेल संबंधित जो 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसकी एक जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। देखिए दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बिहार के जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई हैं।
रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में बिहार के सारण के अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीता है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जमुई के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ साथ दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने 2 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इससे बीपीएससी में जरूर क्वेश्चन बनेगा आपको। 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल 8 पदक जीते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में बिहार के एकमात्र यूनिवर्सिटी दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने एक कांस्य पदक जीता और बिहार इसमें 115वें स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के अररिया जिले के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। बिहार के बेगूसराय के प्रियांश ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण और रजत पदक जीत लिया है। अभी दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में एशियाई महिला हॉकी कप जो बिहार के राजगीर में नया अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बना है उसी में हुआ और इसमें भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। इसमें दोस्तों सारण के हरेंद्र सिंह जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बिहार के पूर्णिया की मीरा कुमारी को भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बिहार के बेगूसराय जिला की पहलवान जूही कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम राजगीर में पहली बार आयोजित एशियाई महिला हॉकी कप में भारत ने चीन को हराकर खिताब जीत लिया। बिहार की बेटी माही श्वेतराज ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बिहार के शटलर प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ 5वां विश्व खिताब जीत लिया है। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट में बिहार को 4था स्थान मिला है। इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान की ओर से वाटर ट्रांसवर्सिटिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से बिहार के किस विभाग को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों कृषि विभाग को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान की ओर से वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल यह अवार्ड लेने 6 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। सभी जिलों के 5-5 गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। बिहार के कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार 2011-12 में धान में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। बिहार को अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। 2011-12 में धान के लिए, 2012-13 में गेहूं के उत्पादन के लिए, 2015-16 में मोटे अनाज के तहत मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए तीसरा मिला। 2016-17 में मक्का उत्पादन के लिए 4था कृषि कर्मण पुरस्कार और 2017-18 में गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को 5वां कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद 21 स्वतंत्रता सेनानी की याद में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों राजेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र सिंह की शताब्दी समारोह पर उनके गृह आवास सारण जिले के सोनपुर में उनकी स्मृति में स्टेडियम और पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। पटना सचिवालय गोलीकांड के बारे में दोस्तों आज जानेंगे हम लोग। 11 अगस्त 19 देखिए दोस्तों 17 बीपीएससी में इससे क्वेश्चन रहेगा, लिख के ले लीजिए दोस्तों, मैं आपके सारों के सारे फैक्ट्स बता रहा हूं। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर छात्रों के एक जुलूस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहे थे। वहां के तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी डब्ल्यू.सी. आर्चर ने छात्रों के जुलूस को देखकर वो बौखला कर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे 7 नौजवान छात्र झंडा थामे वहीं पर शहीद हो गए। 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर जो मोकामा पटना कॉलेज करने वाले थे, अंग्रेजों से बचकर ब्रितानी झंडा यूनियन जैक यानी ब्रितानी झंडा उतार कर भारतीय झंडा सचिवालय पर फहराने में कामयाब थे। 7 छात्र थे जिनकी मृत्यु इनमें रामानंद सिंह पटना के थे, राम गोविंद सिंह पटना के थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण के थे, राजेंद्र सिंह भी सारण के थे, सतीश प्रसाद भागलपुर के, जगपति कुमार औरंगाबाद के और देवीपद चौधरी असम के थे। तो ये दोस्तों याद रखिए, इन 7 में पूछ देता है, ठीक है दोस्तों, कि कौन कहां के थे। ठीक है,
झंडा फहराने क्रम में निम्नलिखित जगहों पर लोगों को गोली लगी। देखिए दोस्तों, सचिवालय के साथ साथ पूरे बिहार में यह एक आंदोलन के रूप में हो गया। कपिल मुनि जो डुमरांव बक्सर कर रहे थे उनको भी गोली मार दी गई। श्याम बिहारी लाल जो गया का रहने वाले थे उनको भी गोली लगी। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव वह भी सीवान में झंडा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए। ध्रुव कुमार कटिहार के वो भी अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे एसडीओ थे और विशंबर चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे। बिहार के किन दो जिलों का गजेटियर प्रकाशित किया जाएगा? तो दोस्तों पटना और दरभंगा का। पटना और दरभंगा जिला की समग्र जानकारी अब आम लोगों को पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हो सकेगी। दोनों जिला गजेटियरों की पांडुलिपियों को अंतिम रूप से अनुमोदित कर प्रकाशन का निर्णय राज्य स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक में लिया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों के लिए जिलावार गजेटियर तैयार किया जाना है। दरअसल जिला गजेटियर में जिलों की समग्र जानकारी पुस्तक रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपने या अन्य जिलों की पूरी जानकारी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार के पुराने 11 जिलों का जिला गजेटर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें पटना, गया, शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और पूर्णिया जिला शामिल है। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जिलावार गजेटियर प्रकाशन का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2018 में सारण जिले का जिला गजेटियर का पुनरीक्षण और प्रकाशन किया गया। साथ ही वर्ष 2020 में पटना और दरभंगा जिले का गजेटियर प्रकाशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर चयनित किया गया था। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल हैं। जम्मू कश्मीर में 30 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप बालक में बिहार की टीम ने दोस्तों रजत पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में मेघालय की टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ बिहार की टीम खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई कर गई। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीता है, 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक। ई श्रम पोर्टल पर किए गए निबंधन के अनुसार गीत संगीत के क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर आया है। बिहार के 8,934 गीत संगीत के क्षेत्र में के लोग संगीत के क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% थी। राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले के रहने वाले नवीन नयन को लंदन में लीडरशिप और इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं। बिहार के मधेपुरा के भिरखी के रहने वाले नवीन नयन को लंदन में लीडरशिप और इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। मधेपुरा धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जिला है। चंडी स्थान, सिंहेश्वर स्थान, बाबा बिसुराउत मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ का रेल कारखाना पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं पुण्यतिथि 3 दिसंबर 2024 को मनाई गई। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? तो दोस्तों सिवान के जीरेदेही के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेही ग्राम में हुआ था। 1930 में वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष तथा 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह भारत के 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। यह भारत संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की है। 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी कार्य कर चुके थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1934 में, 1939 में और 1947 में। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मंत्री के रूप में खाद्य एवं कृषि विभाग का कार्यभार सौंपा गया। 1962 में उन्हें उनकी राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों पहले स्थान पर।
यूविन पोर्टल के जरिए शिशु और गर्भवती महिलाओं को टीका देने में बिहार सबसे आगे है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। शिशुओं एवं गर्भवतियों के टीकाकरण में बिहार सबसे आगे है। बिहार के किस जिले के 900 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों मधुबनी के। बिहार के मधुबनी जिले के 9 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के कला संस्कृति एवं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। रन फॉर नशा मुक्ति अभियान के तहत पटना में आयोजित मैराथन 42 किलोमीटर में पुरुष विजेता दोस्तों कौन बने हैं? तो निगोसो के बेटे गुरु मूसा। पटना मैराथन 2024 में 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। नशे के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से रन फॉर डी एडिक्टेड बिहार थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया। एलिट पुरुष वर्ग में निगोसे केवेडे गुरु मूसा ने 42 किलोमीटर में पहला स्थान प्राप्त किया। 42 किलोमीटर एलिट महिला वर्ग में इथियोपिया ने दबदबा बनाया था। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं जूनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने चौथा पदक जीत लिया। दोस्तों चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, बिहार के खिलाड़ियों ने 18 स्वर्ण, 7 रजत तथा 13 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। बिहार के किस जिले के क्रिकेट खिलाड़ी सुमन कुमार ने कूच बिहार क्रिकेट ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया? तो दोस्तों समस्तीपुर जिले के सुमन कुमार ने कूच बिहार क्रिकेट ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल नागालैंड में किया जाता है। यह त्योहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्योरियो है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब दोस्तों भारत ने जीत लिया है। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 को रोमांचक फाइनल में भारत ने मस्कट ओमान में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब हासिल किया है। और जीत सिंह धुंदल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए, जबकि दिलराज सिंह ने एक और गोल किया। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व की मेजबानी दोस्तों भारत करेगा। पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान महिला T20 विश्व कप मेजबानी के लिए भारत को चुना गया। इसके आयोजन के लिए न्यूट्रल या हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों कुवैत ने। हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जेसीसी हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और काउंसलूर मामलों की मौजूदा समूहों की देखरेख और निगरानी करेगी। नेतुम्बो नंदी नदेतवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? दोस्तों नामीबिया की सत्तारूढ़ स्वेपो पार्टी की नेता नेतुम्बो नदी नदेतवाह को राष्ट्रपति चुना गया। वह देश की पहली महिला नेता होगी। देश में हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव के नतीजे जारी किए। 72 वर्षीय नदी नदेतवाह वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेतक टैग किसके लिए दिया गया? दोस्तों पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। हाल ही में टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने 17.5 अरब रुपए के निवेश के साथ टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह पनबिजली परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में स्थित होगी। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे दोस्तों? तो देवेंद्र फडणवीस। भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। वह रिकॉर्ड तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का और जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों ईएसए का। यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण द्वारा प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जो 550 किलोग्राम उपग्रहों को स्पेस में ले जाएगा। यह प्रयास इसरो और NSIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश का।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है, जो लंबे समय से लंबित था। 90 बाघों की अनुमानित आबादी के साथ रातापानी अब राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य बन गया। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो दोस्तों चेन्नई कर रहा है। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 15 साल के अंतराल के बाद चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। शिपिंग के महानिदेशक श्याम जगन्नाथ सम्मानित अतिथि होंगे, जिसमें 300 से अधिक वैश्विक भागीदारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो दोस्तों मलेशिया के साथ। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण आज मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महा रेजिमेंट की एक बटालियन टुकड़ी कर रही है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया? तो काश पटेल को। हाल ही में भारतीय अमेरिकी कश्यप काश पटेल को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है। अरबपति और एक्स के मालिक एलन मस्क ने उन्हें बधाई दी है। उनका जन्म 1990 में न्यूयॉर्क में गुजराती मूल के माता पिता के घर हुआ था, जो पूर्वी अफ्रीका से आए थे। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला? तो दोस्तों जय शाह ने 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, जो वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में एक नया अध्याय है। वह ग्रेग बार्कले की जगह आईसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी प्रमुख का लक्ष्य LA 28 ओलंपिक और महिला खेल के माध्यम से क्रिकेट को बढ़ावा देना है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने। भारत की स्टार बैडमिंटन महिला प्लेयर पीवी सिंधु अपने कैरियर में तीसरी बार सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सिंधु ने फाइनल मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को मात दिया है। भारत के लिए ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के लिए साल 2024 का यह पहला बड़ा खिताब है। अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। 21 वर्षीय वारंगल के खिलाड़ी ने शतरंज ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंचकर इतिहास में 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो के लाइन के साथ। गेल ने सिंगापुर स्थित की लाइन के साथ अपने पहले दीर्घकालिक एलएनजी जहाज चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस जहाज की टैंक क्षमता 1,74,000 क्यूबिक मीटर होगी और इसे सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह सौदा 2027 तक चालू होने के लिए योजना के साथ गेल की परिवहन क्षमताओं को मजबूत करेगा। 4 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई है। ठीक है, यह आंकड़ा 2006 में 1411 था। तो भारत ने बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारत में बाघों की संख्या जुड़े मुख्य बिंदु। बाघों की संख्या भारत में 3682 पहुंच गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। कार्यक्रम बाघ संरक्षण में सफल रहा। सुरक्षित क्षेत्र देश में 56 बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तकनीक कैमरा ट्रैपिंग और जीपीएस की निगरानी की जाती है। समुदायों की भागीदारी से अवैध शिकार में कमी आई है। अवैध शिकार और मानव पशु संघर्ष रुका है। भारत में विश्व के 75% भाग निवास करते हैं। भविष्य की निवास स्थान विस्तार, पर्यावरण सुरक्षा और संघर्ष कम करना है। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहां तैयार किया गया? दोस्तों तमिलनाडु में नया पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो तमिलनाडु में भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए 105 वर्षीय पंबन पुल की जगह ले रहा है। यह अत्याधुनिक पुल रेलवे बुनियादी ढांचों में एक बड़ी छलांग है, जो तेज गति, सुरक्षा और आधुनिक ट्रेनों के अनुकूल डिजाइन किया गया है। पंबन पुल को रेल यातायात के लिए 15 दिसंबर तक खोले जाने की संभावना है। पुल की लंबाई 2.05 किलोमीटर है। निर्माणकर्ता रेल विकास निगम लिमिटेड। निर्माण लागत लगभग 535 करोड़। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। देश के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव की मेजबानी आईआईटी गुवाहाटी कर रहा है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा।
यह आयोजन CSIR तथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम समन्वयक निकाय के रूप में इसमें कार्य कर रहा है। पहली बार ये इवेंट उत्तर पूर्व भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसके विषय भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। भारत को वैश्विक विनिर्माण नेता के रूप में स्थापित करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास को एकीकृत करने के साकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मुख्य थीम चंद्रयान म्यूजियम, विज्ञान प्रदर्शनी, छात्रग्राम, SNT हैकाथॉन, नारी शक्ति, प्रज्ञा भारत, विजन संसद, नॉर्थ ईस्ट फूड स्टैट इत्यादि है। प्रमुख उद्देश्य विज्ञान साक्षरता को बढ़ावा देना, सहयोग को प्रोत्साहन देना, युवाओं को प्रेरित करना, वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करना और जन भागीदारी को बढ़ाना है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो दोस्तों चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया, जो महाद्वीप पर अपनी शोध की उपस्थिति के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मृदु फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों श्रीलंका की पहली महिला न्यायमूर्ति सिरानी बंडरनायके थी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके हैं। किस देश में 16 से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन हानि से बचाना है। इस कानून के तहत प्लेटफॉर्मों को अनबन न करने पर $50 मिलियन तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इस कानून का समर्थन किया है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 का 5वें संस्करण में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड करीना कपूर खान ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल का अमर सिंह चमकीला को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब ओरिजिनल फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए इम्तियाज अली को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का अवार्ड वेब ओरिजिनल फिल्म जो है अमर सिंह चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वेब ओरिजिनल फिल्म जाने जान के लिए करीना कपूर खान को मिला है। तो अमर सिंह चमकीला को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार दिलजीत दोसांझ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जो है महाराज के लिए जयदीप अहलावत को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खुफिया के लिए वामिका गब्बी को। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला द रेलवे मैन। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, जो नर्सिंग पेशे और स्वास्थ्य सेवा में उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार एक्स्टर DM हेल्थ केयर के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आजाद मुंपर ने प्रदान किया। मारिया को पुरस्कार के रूप में 9 लाख दिरहम से अधिक की राशि प्राप्त हुई। मारिया ने फिलीपींस में पहली एरोमेडिकल इक्वेशन प्रणाली की शुरुआत की स्थापना की, जिसे संघर्ष क्षेत्रों में बचाव दर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब दोस्तों शिवांगी देसाई ने जीता है। एक 22 वर्षीय लॉ की छात्रा है और पुणे की इंडियन लॉ स्कूल की अंतिम वर्ष की छात्रा है। यह वियतनाम में आयोजित होने वाले मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी है। डेनमार्क की कंटेस्टेंट विक्टोरिया केजीर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कुजोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का क्राउन अपने नाम किया है। तो दोस्तों यह रहा 1 से 6 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा कि अब आपको करंट अफेयर्स 13 दिसंबर के बाद ही मिलेगा। दोस्तों चूंकि मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स टेस्ट, बिहार करंट अफेयर्स टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए।